इन द प्रीवियस सेशन वी सॉ द एलीट थ्योरी ऑफ पावर, जो कि ये कहती थी कि द पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ फ्यू एलीट्स इन द सोसाइटी। आज हम देखेंगे प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ पावर, जो कि ये कहती है कि जो पावर है सोसाइटी में बहुत सारे लोगों के बीच में क्या है, डिफ्यूज्ड है। द पावर इज डिफ्यूज्ड इन द सोसाइटी एंड देर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ पावर। देर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ पावर, इसी को हम कहते हैं प्लूरलिस्ट थ्योरी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि प्लूरलिस्ट थ्योरी ये कहती है कि पावर डिफ्यूज्ड है और जो एंड देर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ पावर। इसी के साथ साथ प्लूरलिस्ट थ्योरी ये कहती है कि एक सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। एक सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं और इन ग्रुप्स के डाइवर्जिंग इंटरेस्ट होते हैं। एंड क्योंकि इनके डाइवर्जिंग इंटरेस्ट होते हैं, ये एक दूसरे को नेगेट करते हैं एंड देयरफॉर दे नन ऑफ द ग्रुप प्ले अ डोमिनेंट रोल इन द सोसाइटी। कि मतलब ये एक दूसरे को ही काउंटर करते रहते हैं ग्रुप्स, और इसकी वजह से किसी भी एक इंसान के पास मॉडर्न सोसाइटी के अंदर कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं आती। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं, पोटस कहते हैं ना इनको, POTUS, प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। अब प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं, ये कभी कभी अपनी अगर सीमाएं लांघ देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, इफ़ ही क्रॉसेस इज लिमिट, तो क्या हो जाएगा, इनको कंट्रोल करने के लिए हमने किसको बिठाया हुआ है, कांग्रेस को। तो कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस इनके खिलाफ इम्पीचमेंट ले आएगी, है ना। तो ऐसे करके तो यहाँ पे ये कहते हैं कि इतने सारे डाइवर्जिंग सोर्सेज ऑफ पावर हैं और इतने सारे ग्रुप्स हैं कि वो एक दूसरे को काउंटर करके बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, ये है प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ पावर। यहाँ पे रॉबर्ट ढाल जो है ना, इन्होंने इसके अंदर स्टडी स्टार्ट करी। उन्होंने अपने वर्क हु गवर्न्स में ये कहा कि ये जो एलीट थ्योरी ऑफ पावर है वो हमारी सोसाइटी में नहीं लगती, बिकॉज इन मॉडर्न सोसाइटी द पावर इज डिस्पर्स्ड। और इसीलिए यहाँ से आती है प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ पावर। प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ पावर के बीच में दो ट्रेंड्स हैं, मतलब दो मेजर ट्रेंड्स हैं। एक है पार्सोनियन कंसेप्शन ऑफ अथॉरिटी और दूसरा है वेबेरियन कंसेप्शन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो आपसे सवाल कैसे पूछेगा यूपीएससी? यूपीएससी आपसे बोलेगा एक्सप्लेन पार्सोनियन कंसेप्शन ऑफ पावर या परसेप्शन ऑफ अथॉरिटी। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना, वो पावर के जो क्वेश्चन है उनमें अथॉरिटी का शब्द इस्तेमाल कर सकती है। पहले वेबर को समझते हैं कि वेबर का क्या कंसेप्शन है। वेबर क्या कहता है? वेबर कहता है कि सोसाइटी के अंदर पावर तो है और वो डिफ्यूज्ड है, बिल्कुल है, लेकिन अगर एक इंसान के पास पावर है तो दूसरा वाला जो है वो उसके सामने पावरलेस है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जब हम किसी कैरिज्मेटिक अथॉरिटी की बात करते हैं तो जो कैरिज्मेटिक लीडर है, अगर उसके पास पावर है तो जो उसके फॉलोअर्स हैं उन्होंने उसको वो पावर दी है, तो ये क्या है, पावरलेस है, इनके पास वो पावर नहीं है, इन्होंने अपनी पावर ट्रांसफर कर दी। इन द सेम वे जब हम एक मॉडर्न सोसाइटी बनाते हैं तो हम हमारे प्रधानमंत्री को बनाते हैं, है ना। तो हमने क्या करा, हमने अपनी पावर्स ऑफ टू मेक लॉज फॉर पीस एंड, मतलब जो भी हमारी पावर्स थी हमने वो अपने प्राइम मिनिस्टर को दे दी और अब हमारे पास पावर नहीं है। ठीक है, तो वेबर के हिसाब से समाज के अंदर एक जीरो सम गेम होता है। एक सोशल एक्ट में, एक सोशल एक्शन के अंदर जब दो लोग होते हैं, मान लीजिए कि ये पर्सन 1 है और ये पर्सन 2 है, तो सोशल एक्शन में एक के पास पावर होती है और दूसरा वाला पावरलेस होता है। तो अकॉर्डिंग टू वेबर पावर इज अ जीरो सम गेम, कि मतलब अगर इसके पास पावर है तो यहाँ से पावर जाएगी। ठीक है, पार्सन इसको चैलेंज करता है। पार्सन कहता है नहीं, इट इज़ अ वेरिएबल सम गेम। तो लोग कहते हैं तुमने वेबर जैसे महान सोशोलॉजिस्ट को चैलेंज किया है तो प्रूव करके दिखाओ। तो पार्सन कहता है आई विल प्रूव इट टू यू। पार्सन कहता है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक जो PM है या फिर मान लो कि एक हमारा पॉलिटिकल लीडर है, तो लोग क्या करते हैं, जिस तरीके से लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं ना, लोग बैंक में अपनी मनी जमा करते हैं, वैसे ही लोग अपनी कंसेंसस को यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं इस पॉलिटिकल लीडर के पास में। ठीक है, बैंक की तरह ही यहाँ पे हमने अपनी, जो लोगों ने अपनी कंसेंसस को विड्रॉ कर अपना डिपॉजिट कर दिया। अब ये पॉलिटिकल लीडर लोगों के लिए एक अच्छे काम नहीं कर रहा, तो अगली बार जब इलेक्शन होगा तो जो लोग होंगे वो अपनी जो कंसेंसस है इससे विड्रॉ कर लेंगे और ये जो इंसान है वो अपनी पावर को लूज कर देगा। तो इसलिए तो पार्सन इसलिए ये कहता है कि पावर जो है वो पॉलिटिकल लीडर के पास तो लोगों से आ गई, है ना, तो इसी के साथ साथ इनके पास पावर विड्रॉ करने की भी तो है। दैट इज वाई पावर इज अ वेरिएबल सम गेम, कि मतलब पॉलिटिकल लीडर के पास भी अगर पावर है तो है, और जो कॉमन मैन है उसके पास भी पावर है, क्योंकि वो इसको उसकी गद्दी से उठा के फेंक सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वही सेम चीज़ लिखा है कि समाज में वैल्यू कंसेंसस होता है, कुछ शेयर्ड गोल्स बनाए जाएंगे,
इन्हीं गोल्स को इस्तेमाल करते हैं एंड पावर इज यूज टू अचीव दीज गोल्स। और लोग क्या करते हैं, एक इंसान में अपनी जो पावर है उसको डिपॉजिट करेंगे लाइक अ बैंक अकाउंट, और अगर वो उनके लिए अच्छा काम नहीं करेगा तो वो लोग विड्रॉ कर लेंगे। तो वेबर ने क्या किया है, वेबर ने बैंक अकाउंट का रेफरेंस लेकर पावर को समझाया है कि मैंने तेरे को पावर दे दी और मैंने तुझे मेरा नेता चूज कर लिया, लेकिन मेरे पास अभी भी वो पावर है कि मैं तुझसे वो पावर वापस ले सकता हूँ अगले साल 5 साल के बाद, अगर तू मेरे लिए काम नहीं करेगा। राइट। तो ऐसे करके, तो इसीलिए यहाँ पे जो पार्सन है वो कहता है कि हम एक पोजीशन ऑफ कमांड देते हैं, है ना। द पोजीशन ऑफ कमांड, यस द पॉलिटिकल लीडर हैज अ पोजीशन ऑफ कमांड, बट इट इज गिवन बाय द पीपल एंड इट कैन बी टेकन बाय द पीपल इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। तो इसलिए बैंक अकाउंट के हिसाब से इसने पावर को समझाने की कोशिश करी है। और ये क्या कहते हैं, पावर एक वेरिएबल सम गेम है, कि मतलब वेरिएबल सम गेम का मतलब क्या है कि अगर ये P1 के पास पावर गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि P2 के पास जीरो हो चुकी है, P2 के पास भी पावर है। जीरो सम गेम का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में एक ही के पास पावर रहेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वेबर का हमने देखा, वेबर कहता है जीरो सम गेम होगा, और कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, रैशनल, लीगल, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, बस ये मेन है। अगर आपने अथॉरिटी में जीरो सम गेम नहीं लिखा तो आप गए। चलिए, मार्क्सिस्ट है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हैव्स के पास पावर है, हैव नॉट्स के पास पावर नहीं है। और ये क्यों है ऐसा, क्योंकि लोगों को फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस है, लेकिन धीरे धीरे एलियनेशन होती जाएगी, पोलराइजेशन बढ़ती जाएगी, लोग इतने अतः परेशान हो जाएंगे हैव से कि वो कर देंगे इनके खिलाफ रेवोल्यूशन, और फिर कम्युनिज्म स्थापित हो जाएगी, जो कि नहीं हो पा रही। भाई अब हमने जो मेन मेन होते हैं ना वो कर लिए, अब हमको दो देखने। एक हम देखेंगे ताकि अगर 20 नंबर का सवाल आएगा तो हमको रॉबर्ट इनका इनका एग्जाम्पल लिखना है, माइकल मान का एग्जाम्पल लिखना है पावर के लिए। ठीक है, और माइकल फूको का एग्जाम्पल लिखते हैं ताकि हम दिखा सकें कि देखो हम कितनी डेप्थ में पढ़ते हैं। माइकल फूको ये कहता है कि पावर एंड नॉलेज, मतलब बेसिकली माइकल फूको ये कहता है कि नॉलेज इज पावर। ठीक है, माइकल फूको कहता है जिसके पास नॉलेज है उसके पास पावर है। क्यों? क्योंकि जिसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उसके पास उतनी पावर होगी। जैसे गूगल है भाई, है ना। हमने देखा, अभी हमने एक वो स्कैम देखा था, या फिर एक कह लो कि एक कैम्ब्रिज एनालिटिका देखा था। कैम्ब्रिज एनालिटिका में हुआ क्या कि ऑनलाइन मतलब सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया, और सोशल मीडिया से यूएसए के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया गया, और वो इलेक्शन जो है वो इन्फ्लुएंस भी हो गए, है ना। तो हमने देखा कि ये क्यों कर पाए, जो सोशल मीडिया थी, फेसबुक थी, वो क्यों कर पाई, क्योंकि उसके पास लोगों की क्या थी, इंफॉर्मेशन थी। तो माइकल फूको कहता है आज के ज़माने में जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखेगा उसके पास ही ज़्यादा पावर होगी। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने आपको कहा कि आधार एंड पैन का लिंक कराओ, क्या करो, आपको कहा कि आधार का और पैन का लिंक कराओ। क्यों? फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न कि भाई पैन कार्ड से तेरी ट्रांजैक्शन के बारे में पता चल जाएगा, और आधार से तेरे बायोमेट्रिक्स पता चल जाएंगे। समझ रहा है? तो इससे सरकार को पता चलेगा एग्जैक्टली कि भाई ये आदमी है कौन, है ना। तुम देख रहे हो ना कि पैन कार्ड से आपकी फाइनेंशियल पता चल जाएगा, और आधार कार्ड से आपका बायोमेट्रिक, आपके फैमिली डिटेल्स, और इसी के साथ साथ आपकी करंट लोकेशन के बारे में पता चलेगा। तो अगर आप टैक्स, जैसे अभी एक केस हुआ था जहाँ पे ये देखा गया कि बहुत सारे लोग जो कि क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर रहे थे और इनफॉर्मल सेक्टर में थे, है ना। जैसे वड़ा पाव गर्ल, ऐसे करके जो मतलब बहुत फेमस फेमस आउटलेट थे, जो कि 20-20 रुपए में सामान बेचते थे, लेकिन महीने का 3-4 लाख रुपया उनके अकाउंट में आ जा रहा था। तो इनको इनकम टैक्स से नोटिस आए कि भाई तुम इनकम टैक्स दो। तो वो नोटिस कहाँ पे आए, इनके बैंक अकाउंट में आए। कैसे आ पाए? क्योंकि इनका आधार और पैन कार्ड लिंक था, है ना। तो यहाँ पे इसलिए कहा जाता है कि जो सरकारें हैं वो भी क्या करना चाहती हैं, मतलब आपका डेटा बहुत ज़्यादा लेना चाहती है। जैसे संचार साथी को इसीलिए वो किया जाता है ना, क्रिटिसाइज किया जाता है कि संचार साथी डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होकर आएगी, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आधार कार्ड से बेसिकली पैन कार्ड विल गिव योर, आई वुड से, इकोनॉमिक फुटप्रिंट, आधार कार्ड विल गिव योर डिजिटल फुटप्रिंट, और उन दोनों का इस्तेमाल करके ट्रैक किया जा सकता है कि आप किन किन कौन कौन से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कर रहे हो, और उससे आपसे अप्रोप्रिएट टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है ना। तो ऐसे करके कि जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी ज़्यादा वही सुपरस्टार है। जैसे गूगल, अमेजोन, मेटा, है ना। जैसे हमने देखा कि गूगल जो है ना, जैसे गूगल है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर इंडिया चाहे तो भी उसे नहीं निकाल सकती। क्यों? क्योंकि जोमेटो, स्विगी सब कुछ बंद हो जाएगा, उस पर मैप्स रिलाइड है। ओला उबर नहीं चलेगा क्योंकि वो मैप्स का जो एपीआई है यहीं से आता है ना। ऐसे करके, तो दैट इज़ वाई दीज कंपनीज आर अल्ट्रा पावरफुल, दे आर वेरी पावरफुल बिकॉज दे हैव बिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा। ठीक है,
तो माइकल फूको कहता है कि अब पावरफुल वो होंगे जिनके पास इंफॉर्मेशन होगी, जिनके पास डेटा होगा। ठीक है, जैसे पेगासस केस हमने देखा, तो पेगासस केस में क्या था, यही था ना कि बेसिकली जो पावरफुल लोग हैं उनके डेटा, उनकी कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाए तो उससे हम उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं, उनको उनसे फेवरेबल पॉलिसीज निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि सर्वेलेंस हो जाती है, जैसे स्टेट की सर्वेलेंस होती है। अगर आपको देखना है तो इसमें आपको देखना होगा स्नोडन रेवलेशन करके, जिसके अंदर ये देखा गया कि यूएसए जो थी, है ना, अमेरिकन गवर्नमेंट यूएसए एक ऑपरेशन स्टार्ट करती है जहाँ पे ये, मतलब इसके पास इतनी पावर है कि ये आपका जो फ्रंट कैमरा है उसको ऑन कर सकती है और देख सकती है कि आप क्या कर रहे हो। जो यूएस गवर्नमेंट ने ये लेकर आई थी। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना कि मतलब क्या कहते हैं, मतलब इतनी पावर थी कि मतलब यूएसए गवर्नमेंट ने ये एक अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट चलाया था जहाँ पे ये यूएस के सिटीजन्स को, जिनके ऊपर उनको शक था कि ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उनके ये कैमरास भी ऑन कर सकते थे, उनको पता चले बिना, आईपैड के, फ़ोन के, कंप्यूटर के, वेब कैम्स के। ठीक है, तो इसीलिए अब मतलब वेव उठ चुकी है कि यूएसए वाले जो होते हैं ना वो ज़्यादातर अपने कैमरास को भी बंद करके रखते हैं। इसलिए आप देखोगे जो भी लैपटॉप्स कंपनीज मेड इन यूएसए होती हैं उनके ऊपर ये एक शटर आता है फ्रंट कैमरा पे लैपटॉप के ऊपर, तो वो उसके बाद आया। तो वो क्या कर रही थी अमेरिकन गवर्नमेंट, वो बेसिकली आपके बेडरूम में घुसना चाहती थी बिकॉज दे वांटेड टू नो देयर इन्फॉर्मेशन। तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन इज पावर। मान लीजिए कि मुझे, मेरे पास अगर यूपीएससी एस्पिरेंट का स्टडी का डेटा है ना, कि मतलब उनको क्या पसंद है, वो क्या पढ़ना चाहते हैं, तो मैं वही कंटेंट बनाऊंगा, ऑटोमेटिकली मेरे चैनल पे एक साल में मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे। तो इसीलिए एवरीथिंग इज व्हाट, नॉलेज। इसीलिए आप देखोगे कि इस सोसाइटी को हम कहते हैं नॉलेज सोसाइटी। और यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स ऐसे कोर्सेस आते हैं, बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया, है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई जो है वो किसके बेसिस पे चलता है, डेटा के ऊपर चलता है। तो ऐसे करके आपको लिखना है कि माइकल फूको कहता है जिसके पास डेटा होगा वही सरदार है। ठीक है, चलिए, हमने एलीट थ्योरी ऑफ पावर को देखा, हमने प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ पावर को देखा, हमने मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ पावर को देखा, वेबेरियन थ्योरी ऑफ पावर को देखा। इसी के साथ साथ कुछ इनोवेटिव देखे जिनको कि हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव देखा, जिसने कहा कि नॉलेज इज पावर। और इसी के साथ साथ ये कहा, ये भी देखा स्टीवन ल्यूक्स का, जो कि कहते हैं कि जो डिस्कोर्सेस ले पाएगा, जो डिस्कोर्सेस ला पाएगा, वो उसी के पास असली पावर होगी। अगर आप मुझसे पूछो कि भाई अथॉरिटी फिगर कौन है, कि मतलब ये सबसे डेंजरस आदमी है, जो इसके बारे में लिखेगा उसको नंबर मिलेंगे, वो है माइकल मान। इतनी सिंपल सी बातें करेगा। माइकल मान कहता है कि ये सब क्या ड्रामा कर रहे हो, वाई आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सोसाइटी इन साइलोस। ऐसा थोड़ी होता है, ये तो फालतू की बात है। माइकल मान कहता है कि समाज के अंदर जो पावर होती है, जो पावर होती है उसका नेचर अथॉरिटेटिव भी हो सकता है, उसका नेचर डिफ्यूज्ड भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ अथॉरिटेटिव नेचर की, तो माइकल मान ये कहता है कि भाई जैसे आप फुटबॉल रेफरी को देखो, जो फुटबॉल रेफरी है, राइट, अब वो तो अथॉरिटेटिव है ना, वो तो पावर अथॉरिटेटिव है, उसने जो बोल दिया उसका, उसको आप कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर सकते, वो फाइनल है ना, फुटबॉल रेफरी। इन द सेम वे पावर डिफ्यूज भी होती है, जैसे कि सोशल मूवमेंट्स, जहाँ पे हम फार्मर प्रोटेस्ट की बात कर सकते हैं। हमको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल पावरफुल, उसको कोई हिला नहीं सकता, उसको कोई अपने हिसाब से चला नहीं सकता, या उसको बता नहीं सकते कि सही क्या है गलत क्या है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि जो फार्मर्स आए, ये डिफ्यूज्ड पावर थी, ये कलेक्ट होती है और ये क्या करती है, फार्म लॉस को रिपेल करवा लेती है अपने लिए। तो इसलिए माइकल मान जो हैं, वो एक ब्रॉडेस्ट थियरी देते हैं। वो ये कहते हैं कि पावर के इकोनॉमिक सोर्सेज भी हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकल सोर्सेज भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल सोर्स भी हो सकती है, पावर की मिलिट्री भी एक सोर्स हो सकती है। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखोगे तो आसिम मुनीर जो है वो तो मिलिट्री कमांडर है ना, एंड ही इज ऑल पावरफुल। डिफेंस जो है पूरा का पूरा आसिम मुनीर के पास है। सोचो, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसके ऑफिस में बैठा था, है ना, तो ही इज ऑल पावरफुल। तो इसलिए ये कहते हैं कि मतलब पावर के मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं, पावर के दो नेचर हो सकते हैं, वो अथॉरिटेटिव भी हो सकती है जैसे एलीट कहते हैं, और वो डिफ्यूज्ड भी हो सकती है जैसे कि प्लूरलिस्ट कहते हैं। फिर इसी के साथ साथ ये कहते हैं कि पावर के जो फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकती है और कनेक्टेड भी हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हो सकता है कि एक एक इंडिविजुअल के पास पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का। क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के खिलाफ को यूज करके आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते, और आपको जवाब वो देंगे ही, है ना, टाइम बाउंड मैनर में जवाब देंगे। तो क्या आपके पास वो पावर नहीं है? पावर है, तो दैट इज वाई पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इन द सेम वे पावर जो है वो कनेक्टेड भी है, अक्रॉस द नेशन भी कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कि जैसे कि मान लो कि हम लोकसभा के इलेक्शन करवाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी एक कनेक्टेड पावर के थ्रू हमारा एक प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो पावर जो है वो कनेक्टेड भी है,
कि सभी के सभी मिलकर मतलब बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन मतलब एक इंस्टीट्यूट बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर, और वो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है जिससे कि वो पूरे इंडिया को चलाता है। तो प्राइम मिनिस्टर की पावर कैसी है, पूरे इंडिया पे चलती है, तो वो पूरी पावर कनेक्टेड है। इन द सेम वे पावर डिस्ट्रीब्यूटेड भी है कि एक एक आदमी प्राइम मिनिस्टर से आरटीआई के नीचे सवाल भी पूछ सकता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है द मैनर इन विच द पावर इज एक्सरसाइज्ड। पावर जो है इंटेंसिवली भी एक्सरसाइज होती है, इन द सेम वे एक्सटेंसिवली भी एक्सरसाइज होती है। इंटेंसिवली मतलब हाई इंटेंसिटी होगी कि जो पावर फिगर होगा जो वो बोलेगा सब करेंगे। जैसे कि जब थाली हुआ तो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप हम सब थाली बजाएंगे इन द फॉर्म ऑफ सेलिब्रेशन, है ना, कि हम सब अपने साइलोज में रहते हैं, तो जब हम थाली बजाएंगे तो क्या होगा, हमको एक लोनलीनेस फील हो रही थी उस टाइम पे। तो जब आप थाली बजाओगे और पूरी सोसाइटी थाली बजाएगी तो आपको एक वो एक चेरिश फीलिंग आएगी ना कि हाँ भाई मतलब हम अकेले नहीं है, कुछ समय के लिए हम लोनली हैं, तो वो लोनलीनेस जाएगी। तो उसका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट था थाली का। तो जब मोदी जी ने कहा तो हर कोई थाली बजाने लगा, तो उनके पास क्या है, एक इंटेंसिव पावर है कि मतलब ग्रेटली कनेक्टेड पावर है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं जो लोग हैं उनको फॉलो करते हैं। इन द सेम वे पावर एक्सटेंसिव भी हो सकती है। सीरिया कहीं मतलब डेजर्ट में बैठ के कोई आदमी कहता है कि आईसिस ज्वाइन करो, और केरला से जो लड़के हैं वो आईसिस ज्वाइन करने के लिए निकल जाते हैं। ये क्या है, ये एक्सटेंसिव पावर है। एक्सटेंसिव पावर कैसी होगी, एरिया, समझ रहे हो। यूजुअली क्या कहा जाता है कि जैसे मान लो कि मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि ये एरिया कि कितनी दूर दूर तक आपकी पावर चलती है, ठीक है, कितनी दूर दूर तक आपकी पावर चलती है वो एक्सटेंसिवली दिखाती है। और कितनी कितनी हाई लेवल पे आपकी बातों को सुना जाता है, आपकी बातों को नकारा नहीं जाता, वो इंटेंसिटी दिखाती है। ठीक है, तो माइकल मान ने ऐसे करके पावर को पूरा का पूरा ही घुमा दिया। ठीक है, पावर इज एक्सरसाइज्ड इंटेंसिवली और एक्सटेंसिवली। द फॉर्म्स ऑफ पावर आर आइदर कनेक्टेड और डिस्ट्रीब्यूटेड। नेचर ऑफ पावर इज अथॉरिटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। भाई वीडियो पॉज करो, एक शीट पे लिख लो, 4 बार बोलो, याद हो जाएगा। क्योंकि अगर पावर के ऊपर सवाल आया और आपने लिख दिया माइकल मान, तो कोई आपके नंबर नहीं काट सकता भाई, वो अथॉरिटी फिगर है। ही इज लाइक मतलब द मेन पर्सन दैट वी शुड स्टडी इन दिस सेक्शन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो मजे से, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज है, तो यहाँ से पॉलिटिक्स वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो एक काम करेंगे, इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पॉलिटिक्स एंड सोशल मूवमेंट फिर अगले में कर लेंगे। तो हमने पावर को कंप्लीट कर लिया 2 सेशंस में।